गुजरात से दिल्ली तक हाहाकार, अग्निकांड से मचा कोहराम। मासूमों का काल बना अग्निकांड। यहां हर तरफ मातम और मायूसी। किसकी लापरवाही ने ली जान? कौन है जिम्मेदार? किसकी जान गई, कैसे गई, क्यों गई? आगे से ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्या पड़ी है? इनका तो वही रटा रटाया जवाब। जांच हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उससे आगे बढ़े तो वही जो पहले करते आए हैं। किसी की जान जाए या घायल हुए तो मुआवजा और हर संभव मदद के भरोसे वाला वो औपचारिक शब्द जो कतई भरोसे लायक है ही नहीं। आखिर कोई भरोसा करे भी तो कैसे? क्योंकि भरोसे का नतीजा तो वही, साल दर साल, नहीं तो कुछ सालों बाद यहां आग, वहां आग, कहीं और आग नहीं तो किसी और चीज से हादसा। और ज्यादातर के पीछे वही मानव निर्मित हादसा, यानी हम और हमारे सिस्टम से उपजा संकट, जिसके लिए हम लोगों से ज्यादा हमारा भ्रष्ट, अमानवीय, गैर जिम्मेदार और लापरवाह सिस्टम, जो न जीने देता है और न ठीक से मरने देता है। और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि कोई भी, किसी का भी परिवार या समाज ऐसी मृत्यु की कल्पना कभी नहीं कर सकता, जहां जान इस तरह घुट घुट कर निकले। यहां कुछ देर तक चीख पुकार के बाद हमेशा के लिए मातम, मायूसी, सन्नाटा पसर जाए। जब जब कोई हादसा हुआ, बार बार ऐसा ही देखने सुनने को मिला। फिर भी मानव निर्मित यानी इंसानी लापरवाही से होने वाले हादसों पर लगाम नहीं लगी। क्योंकि जिनके पास इन हादसों को रोकने की जिम्मेदारी है, वो तो जानबूझकर गैर कानूनी तौर तरीके को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें इसके एवज में चढ़ावा तो मिलता ही होगा। नहीं तो कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं कि उनकी पैनी निगाह से भला कौन, कैसे और कब तक बच सकता है। लेकिन यहाँ तो इस तरह का काम, या कहें तो धंधा करने वाले फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं लेते हैं। और ताज्जुब की बात यह भी कि जब हादसा हो जाता है तो लोकल अथॉरिटी की ओर से हर काम इतनी फुर्ती में किया जाता है कि पूछिए मत। उस वक्त उन संस्थानों या उस स्थान को भी बंद करने के निर्देश दे दिए जाते हैं जिस पर ताला लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि यही तो वो हैं जिन्हें सब पहले से ही पता है कि किसके पास कागज़ दुरुस्त है या किनके पास लाइसेंस है, और कौन इनकी खास कृपा से बिना कुछ कागज के सब कुछ कर रहा है। अब गुजरात के राजकोट में कालावड़ रोड स्थित गेम जोन में जो भयानक हादसा हुआ, जिसमें 12 बच्चों समेत जिन 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वो घोर लापरवाही का ही तो नतीजा है। मौत का आंकड़ा बढ़े तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है और वो जांच भी करने लगी है। हालांकि इस सब के बीच गनीमत ये भी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती बरती है। गुजरात हाईकोर्ट ने टीआरपी गेम जोन मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वो ये खबर पढ़कर हैरान हैं कि राजकोट में गेमिंग जोन ने गुजरात व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियमन यानी जीडीसीआर की खामियों का फायदा उठाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगमों से यह भी जानना चाहा है कि क्या ऐसे लाइसेंस जिनमें इसके उपयोग और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लाइसेंस भी शामिल हैं, इन संबंधित क्षेत्रों को दिए गए हैं जो इन नियमों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हैं। हाईकोर्ट के मुताबिक राजकोट ही नहीं, अहमदाबाद शहर में भी जो ऐसे गेम जोन हैं और वे सार्वजनिक सुरक्षा, खासतौर पर मासूम बच्चों के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की डिटेल मांगी है। दरअसल बताया जा रहा है कि राजकोट के टीआरपी गेम जोन में फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं ली गई थी। और पता चला है कि यहाँ जो एंट्री के लिए फॉर्म भरवाया जाता था, उसमें लिखा होता था कि अगर कोई घायल होता है या गेम खेलते वक्त चोट लगता है तो इसकी जिम्मेदारी गेम जोन की नहीं होगी। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, गेम जोन ये चला रहे हैं, सुरक्षा संबंधी कितनी सुविधा इनके पास थी, ये तो अब दुनिया को ही पता चल गया है। 3 मंजिला गेम जोन जिसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था, जो कपड़े और फाइबर से बना था। और बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर करके रखा गया था, जिसने आग को और भयावह बना दिया। अब ऐसी जगह पर इतनी भारी मात्रा में तेल जमा करना किसके आदेश से, निर्देश से हुआ होगा? उस पर से वीकेंड की वजह से 500 रुपये का टिकट 99 रुपये में दिया जा रहा था। और सबको मालूम है कि मामूली छूट पर हम लोग किस तरह टूटते हैं।
यहाँ भी भारी भीड़ जमा हो गई। खैर, हर हादसे की तरह यहाँ भी अब जांच, सुनवाई, कड़ाई ढिलाई जैसे शब्द फिजा में गूंजने लगे हैं। इस हादसे के बाद राजकोट तो क्या, पूरे गुजरात में ऐसे गेम जोन कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कई तो अगले आदेश तक बंद भी कर दिए गए हैं। टीआरपी गेम जोन के मालिकों, प्रबंधकों में से कुछ पकड़ भी लिए गए हैं, कुछ को जल्द पकड़ लिया जाएगा और कुछ पकड़े जाने के बाद जिनके नाम बताएंगे उस आधार पर उन्हें भी पकड़ा जाएगा। फिर कुछ कानूनी पेचीदगी और तामझाम के बीच छूट भी जाएंगे, कुछ को सजा भी हो जाएगी। लेकिन उनका क्या, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, और वो सिर्फ इनकी लापरवाही से। यही नहीं, दिल्ली के विवेक विहार में स्थित एक बेबी केयर हॉस्पिटल में भी आग से करीब 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस सेंटर में 12 नवजात बच्चे मौजूद थे। इस मामले की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर में कई ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें ब्लास्ट हुआ और पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गई। यहाँ भी हादसे की वजह लापरवाही ही बताई जा रही है। इसी तरह दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में भी एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। वैसे देखा जाए तो देश इस तरह के कई भीषण अग्निकांड का गवाह रहा है, लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर वाकई हमने इससे सबक लिया होता तो फिर से राजकोट या दिल्ली में विवेक विहार या कृष्णा नगर अग्निकांड सुनना और देखना नहीं पड़ता। तो चलिए हम आपको उन भीषण अग्निकांड के बारे में भी बता देते हैं जिससे पूरा देश एक समय हिल गया था। दिल्ली का उपहार कांड, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। तमिलनाडु का कुंभकोणम स्कूल अग्निकांड, जिसमें 94 बच्चों की जान गई। तमिलनाडु में ही शिवकाशी अग्निकांड में 54 लोगों की जान गई थी और तमिलनाडु के ही श्रीरंगम अग्निकांड में 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हरियाणा का मंडी डबवाली अग्निकांड, जिसमें 440 लोगों से ज्यादा की जान चली गई थी, इसमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इसी तरह मेरठ का ब्रांड इंडिया मेला अग्निकांड, जिसमें करीब 100 लोगों की जान गई थी। मुंबई स्थित कमला मिल्स परिसर अग्निकांड में 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। कोलकाता AMRI अस्पताल अग्निकांड में 89 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह उड़ीसा के बारिपदा अग्निकांड में 206 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह बिहार के खुसरोपुर अग्निकांड में 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बहरहाल, बार बार होते इन भयावह हादसों को रोकने के लिए फौरी नहीं, स्थायी और ईमानदार कोशिश की दरकार है और अब इसे लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तभी इस पर पूरी तरह लगाम लग पाएगा। नहीं तो आज राजकोट और दिल्ली तो कल किसी दूसरे शहर में कोई और ठिकाना इस तरह के हादसों का गवाह होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।